किसी के आने या जाने से जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसे अक्सर आपने लोगों को कहते हुए तो बहुत सुना होगा, पर यह लाइन उतना ही काम करती है जितना कि आटे में नमक। बात बहुत सीधी सी है। अगर कोई आएगा या जाएगा तो जिंदगी में फर्क तो पड़ेगा ही, और अगर वो इंसान आपके साथ साथ आपके आसपास आने वाले लोगों से भी उतना ही मिल लिया है या उनको भी उसकी आदत लग गई है, तो यकीन मानना फिर उसके बिना आपका काम हो तो जाएंगे पर बहुत अधूरे से लगेंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। आज से करीब 1.5 साल पहले जब चुनाव हुए थे तो जनता के सामने कांग्रेस के पंजे के अलावा 2 और लोग थे। एक थे सचिन पायलट और दूसरे थे अशोक गहलोत। और इस बात से कोई नकार नहीं सकता है कि कांग्रेस को राजस्थान की गद्दी पर काबिज करने में सचिन पायलट का बहुत बड़ा हाथ है। तो फिर ये क्या बात गलत नहीं होगी कि सचिन पायलट सरकार के लिए ज़रूरी फैक्टर है। पर जैसा कि आप सभी जानते हैं, पायलट की वापसी ज़रूर हुई है, पर कई लोग उनकी वापसी से सिर्फ दिखने के लिए ही खुश हैं। पर फिर सचिन पायलट ने दोबारा अपने नाम की तरह ही ऐसी उड़ान भरी है कि वो जल्द ही अपनी पुरानी जगह तो नहीं पर उससे अच्छी जगह अपने आप के लिए फिर से फिट कर देंगे। अब वक्त के साथ साथ पायलट सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं, और तभी आलाकमान के कहने पर पायलट का नाम मध्य प्रदेश के साथ साथ बिहार चुनावों में भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में डाल दिया गया है। इस बात को हमें बहुत गहराई से समझना चाहिए कि जिसे ना चाहते हुए भी एक बार फिर सचिन पायलट की राजस्थान की राजनीति से दूरी तो हो गई है, और उसका सीधा सीधा असर देखने को मिला है नगर निगम के चुनावों में, जहां कांग्रेस रणनीति होने के बाद भी गच्चा खा गई। नगर निगम चुनाव से पहले कांग्रेस ने 3 नगर निगमों को 6 नगर निगमों में बदल दिया, ताकि कांग्रेस में चल रहे अंतर कलह और जो आपसी सरफुटौल था उसका असर नगर निगम के चुनावों पर ना पड़े। और हुआ वही जिसका डर था। सचिन पायलट की कमी के चलते नगर निगम चुनाव में कांग्रेस की पस्त हो गई। मतलब जैसा वो परफॉर्म करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया। पर अब लगता है कि ये बात गहलोत सरकार को भी समझ में आ गई है, तभी तो आगामी पंचायती राज चुनावों के लिए उन्होंने सचिन पायलट को आगे रखने का निर्णय लिया है। इस बारे में पूरा विचार बना लिया है और इस बात पर मोहर लगाई है कि खुद सचिन पायलट ने। आप खुद देखिए पायलट का ये इंटरव्यू और खुद इस बात को आप तय कीजिए कि सचिन पायलट कितना ज़रूरी फैक्टर कांग्रेस के लिए है। कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता मजबूती से पहले भी काम करते हैं, आज भी काम कर रहे हैं, और हमें लगता है कि ये जो चुनाव हैं ये एक बार दोबारा कांग्रेस पार्टी के पक्ष में माहौल जो बना हुआ है उसको जनता को मौका मिलेगा। शहर में हम लोग जीते हैं तो गांव में निश्चित रूप से जीतेंगे, और सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। असली बात यह है कि चाहे संगठन जिले का हो या प्रदेश का हो या एआईसीसी का हो, सब लोग समन्वय से काम कर रहे हैं, और सब लोगों की आस्था है, सब लोगों का विश्वास ये है कि हम चुनाव अच्छे बहुमत से जीतें। इसी दिशा में हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। अच्छा, कमेटी जो बनी थी आपको लेकर, जो तमाम मामले थे, मुद्दे थे आपके पार्टी के, उसको लेकर अभी तक कोई खास ठोस कदम तो नजर आ नहीं रहे, तो उसमें क्या प्रोग्रेस है? जो कदम उठाने हैं या उठाए जा रहे हैं सही समय में आप लोगों को पता पड़ जाएगा, लेकिन हमारा उद्देश्य आज ये है कि कैसे हम पार्टी को और मजबूत करें, क्योंकि चुनाव भी बहुत ज़रूरी हैं। तो सब लोग उसमें लगे कि हम अपने पार्टी के सिंबल पर लोगों को जिताएं ताकि गांव की सरकार कांग्रेस की बने। सर, इस बार तो आप मजबूरी में दूसरे प्रदेश। पायलट के इस इंटरव्यू का सीधा मतलब यही निकलता है कि इस बार पायलट आगामी पंचायती राज चुनावों में कांग्रेस के साथ मजबूती से खड़े हुए हैं। अब जब पायलट खड़े हुए हैं तो कांग्रेस की जीत अपने आप ही पक्की हो जाती है। बाकी ये चुनाव है, इसमें कुछ भी डंके की चोट पर नहीं कहा जा सकता। यहां सब कुछ अंदाजों पर ही निर्भर होता है, और ये हम सब लोग बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। तो ये थी राजस्थान की राजनीति पर हमारी एक खास रिपोर्ट।
ऐसे ही राजस्थान की राजनीति में अपडेटेड रहने के लिए और राजस्थान की राजनीति के बारे में ये विश्लेषण देखते रहने के लिए आप आज ही हमारा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे फैलाइए। नमस्कार।